गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में लिमिट लेक्चर 2 में मैंने आपको एल हॉस्टल रूल तक पढ़ाया था। एल हॉस्टल रूल क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताया था वहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा रखे थे। उसी के आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एल हॉस्टल रूल पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, तो आज मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि एल हॉस्टल रूल क्या होता है जल्दी से, और उसके बाद फिर उससे आगे 2-4 कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों हमने पढ़ा क्या था लास्ट लेक्चर में? एल हॉस्टल रूल। इसके ऊपर बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए थे लेक्चर 2 में। ठीक है, तो एल हॉस्टल रूल होता क्या है उसके लिए कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय g ऑफ x, इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पास दिए रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू यहां रख के चेक करना है। अगर क्वेश्चन आपका 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनता है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे? x टेंड्स टू a, इसको डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे, और वापस से लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, अगर फिर से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो हम फिर से इसको डेरिवेट किए थे, उसके बाद फिर से वैल्यू रख के देखते हैं, वापस फिर ऐसा 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, तो हम उसको फिर डेरिवेट करते हैं, और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारा ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म हट नहीं जाता है, तब तक हम इसको डेरिवेट करते हैं। जैसे ही ये फॉर्म हटेगा, लिमिट की वैल्यू पुट करिए और आप अपने लिमिट का आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, लिमिट का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब उसी एल हॉस्टल रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं अभी तुरंत करा दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं कि आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं। लास्ट में मैंने 7 से 8 एग्जांपल कराए थे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर अल्फा x माइनस e टू द पावर बीटा x डिवाइड बाई साइन अल्फा x माइनस साइन बीटा x। ठीक है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एल हॉस्टल पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एल हॉस्टल रूल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और ये देखिए तो एग्जांपल नंबर 8 या 9 में करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, कि आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिए लगता है कि नहीं लगता है आपसे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या करते थे, एल हॉस्टल रूल पे लिमिट की वैल्यू को फंक्शन में रखते थे। यहाँ पे देखो रखेंगे आप तो क्या होगा, e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या होगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0 होगा, तो ऊपर 0 नीचे भी 0, ये वाला फॉर्मेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ से जान जाते हैं कि यहाँ पे हमें एल हॉस्टल रूल लगाना है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं एल हॉस्टल रूल। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, e की पावर अल्फा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर अल्फा x इंटू अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, बाय चेन रूल e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन साथ में कुछ और है x के, यानी कि x कोएफिशिएंट यहाँ पे अल्फा बना हुआ है, तो इसको हम फिर डेरिवेट करेंगे, तो अल्फा x का डिफरेंशिएशन होता है अल्फा माइनस e की पावर बीटा x का डेरिवेटिव e की पावर बीटा x इनटू बीटा x का बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos अल्फा x इनटू अल्फा x का डेरिवेटिव अल्फा, तो हम अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस साइन बीटा x का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos बीटा x बन जाएगा, इनटू बीटा x का डेरिवेटिव क्या आएगा, बीटा।
अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हम क्या करते थे कि फिर से लिमिट की वैल्यू फंक्शन में रख के देखते थे। यहाँ देखो रखेंगे यहाँ पे e की पावर 0 1 बन जाएगा, बचा यहाँ पे अल्फा माइनस e की पावर बीटा बीटा इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखा है, e की पावर 0 यहाँ भी बन गया। और किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती थी, यहाँ भी e की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू बीटा, तो बीटा बचा। डिवाइड बाय नीचे की बात कर लो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ भी cos 0 यहाँ भी cos 0 तो 1 हो जाएगा, नीचे बचा क्या अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मेट तो हट गया, ये वाला फॉर्मेट हमारा हट चुका है। इसका मतलब जो कुछ आ रहा है यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऊपर अल्फा माइनस बीटा, नीचे भी अल्फा माइनस बीटा, ये कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर लिमिट की फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको मेमोराइज कराने के लिए कि आपको एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया था उसके लिए एक क्वेश्चन कराया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एआई ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h इंटू log x प्लस h माइनस साइन x इंटू log x डिवाइड बाई h। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, लगाने की कोशिश करिएगा। इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इसका जो आंसर है बताएंगे हम आप नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इससे पहले ही क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। एआई ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ट्राई करिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले रूल पे, अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं लिमिट का, ठीक है। तो लिमिट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम चल रहे हैं 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में। तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म क्या कहता है, देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लिमिट की वैल्यू रख के चेक करेंगे। अगर आपका फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे करना क्या रहता है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ लिख दो टेक any one function, take any one function in denominator, किसी एक फंक्शन को हम डिनोमिनेटर की तरफ भगा लेंगे, ठीक है। उससे फायदा क्या मिलेगा, ये बहुत ही एक लाइन में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है और क्वेश्चन यहां से हर साल आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ फंक्शन इज 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म देन टेक एनी वन फंक्शन इन डिनोमिनेटर। अगर आपको इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिखता है लिमिट में, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में आप ले जाएंगे और कोशिश करेंगे उस फंक्शन को ले जाने का जिसका डेरिवेटिव करने में आपको आसानी लगे, ठीक है, या डेरिवेटिव जिसका डिफरेंशिएशन आपको आसान करने में लगता हो, उस फंक्शन को हम नीचे फेंक देंगे, ठीक है। एक सेकंड मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा, इस पे बेस्ड एग्जांपल फर्स्ट लिमिट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log x, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है।
अब इसमें करते क्या है, वापस से लिमिट की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखेंगे, तो x के प्लेस पे इसको रखेंगे 0 हो जाएगा। log 0 की वैल्यू आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि log 0 की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। log 0 की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने log e की वैल्यू क्या होती है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, या e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, वो सारी वैल्यूज में लिखवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप फर्स्ट लेक्चर में वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आपका क्वेश्चन 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में दिखता है तो किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाए। अभी सब कुछ न्यूमरेटर बना हुआ है, तो अगले स्टेप में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x, हम x को नीचे ले जा रहे हैं, x को नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो x नीचे जाएगा 1/x के तरीके से। ठीक है, जब ऐसा लिखेंगे, देखो इसको पलटेंगे वापस, ये यहाँ पे बनेगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है क्वेश्चन, log x अपन 1/x आ गया। ठीक है, अब वापस से हम लिमिट की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, लिमिट की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखते, देखिए क्या log 0 बन रहा है, log 0 अपन 1/0, तो ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। ठीक है, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट नहीं, केवल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिख रहे हैं। ठीक है, कि इनफाइनाइट माइनस को प्लस का हो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, केवल जब मॉडुलस क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे माइनस प्लस का आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, सब साफ साफ फंक्शन है। यहाँ पे ऊपर इनफाइनाइट का फंक्शन है, नीचे भी इनफाइनाइट, log 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इनफाइनाइट शो करा रहा हूँ आपको। ठीक है, लिख भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, अगर ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा मत समझिए कि माइनस इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, वो तब भी उसी फॉर्मेट में आप चल रहे हैं। तो ये देखिए, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और डिवाइड बाय 1/x, 1/0 रखेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पहुंचे तब आप ध्यान रखिए कि ध्यान दीजिए कि क्या रहेगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, इसलिए मैंने उस दिन बताया भी था लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर सेकंड में भी, कि जब आप अगले कॉन्सेप्ट तक बढ़ेंगे तो हर एक अगले कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में उसका पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब ये वाला फॉर्मेट आ गया तो हमने क्या है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना शुरू कर दिया। तो अब एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, log x का डिफरेंशिएट 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x²। ठीक है, अगर आप करना नहीं आता डिफरेंशिएशन इसको, तो आप आराम से ऐसे कर dy/dx, x को ऊपर फेंक दो, तो ऐसे x पावर -1 का डिफरेंशिएशन कर, x पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आता है, -x की पावर -2। ठीक है, तो इसी को जब नीचे करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा -1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना 1/x इंटू माइनस का 1/x² पलट देंगे तो x²/1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक x कैंसिल आउट बनेगा, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा x माइनस का वो भी, और नीचे बचा 1। अब यहाँ पे ऐसी कोई फॉर्मेट तो बची ही नहीं कि जो 0/0, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो, ऐसा कोई फॉर्मेट यहाँ पर अब नहीं रह गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख देंगे फंक्शन में। तो लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0, जब इसको रखेंगे तो ये 0 दे देगा, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 0 आएगा। ये क्वेश्चन भी आपके जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, या फिर एनडीए के लिए, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी विशेष ध्यान दें, वो भी अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, कॉम्पिटिशन साथ साथ ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल देखिए,
सेकेंड एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan x इंटू लॉग x। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू उठा के यहाँ रखो। ठीक है, लिमिट की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तो tan पाई बाई 2 कितना आता है? सबको पता है tan 90 की वैल्यू आती है इनफाइनाइट। लॉग एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट इसी बेस्ड है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का होगा तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? देन टेक एलसीएम फर्स्ट। ठीक है, आपने क्या सबसे पहले चेक किया, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का बनता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? देन टेक एलसीएम फर्स्ट इफ पॉसिबल। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे अगर एलसीएम पॉसिबल है तो। ठीक है, क्वेश्चन देखो इस पे कैसे रहता है। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो हमने क्या किया? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ठीक है, किस फॉर्म का ये क्वेश्चन है उसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक किया क्या है? देखा कि ये 1 अपॉन 0 बढ़ रहा है, 1/0 इनफाइनाइट, माइनस 3 अपॉन 0 ये भी बढ़ रहा है, ये भी इनफाइनाइट बनेगा। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिख जाए, ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। एलसीएम आपका 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इन दोनों फंक्शन का एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टाइम्स जाएगा, बचा हुआ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसकी बात करेंगे तो 1 टाइम्स 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये हुआ। ठीक है, आगे क्या बचा देखो? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी x टेंड्स टू 1, तो ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 डिवाइड बाई ये जो फंक्शन दिख रहा है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, उसको ब्रेक कर रखे हैं तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से लिमिट की वैल्यू रख के देखो, तो फिर से लिमिट की वैल्यू रख के देखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी कि 0 बन रहा है। ऊपर नीचे रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है, यानी अभी ये 0/0 फॉर्मेट में चेंज हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आ चुका है तो क्या करेंगे? हम ध्यान करिए, जैसे ये फॉर्मेट आ हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। तो अब इस क्वेश्चन में अगले स्टेप में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। इस पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड बाय 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर।
ठीक है, ये आ गया। वापस से हम लिमिट की वैल्यू पुट करके देखते हैं फंक्शन में तो क्या आ रहा है। अगर ये वाला फॉर्मेट रहेगा तो हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो जो कुछ है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। रख के देखिए तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 3, कुल मिला के ऊपर भी 3 नीचे माइनस का 3 आ रहा है, फाइनल आंसर -1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h इंटू 8 प्लस h का होल पावर 1/3 माइनस 1/2h। ठीक है, अब अभी तो आप देख रहे हैं कि सामने आपको लिखा करना क्या, लेकिन वैसे भी जब आप क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, लिमिट की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखें और चेक करें कि आपकी लिमिट किस फॉर्मेट पे चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करें, लिमिट की वैल्यू उठाइए, इसमें रखिए, दिख रहा होगा 1/0 बन रहा है तो इनफाइनाइट आएगा, -1/0 ये भी बन रहा है तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, टेक एलसीएम फर्स्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए इसका, तो कितना आएगा एलसीएम 2 टाइम्स h इंटू 8 प्लस h की पावर 1/2, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इससे इसको ले जाओ, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स बचा, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ऊपर 2 माइनस इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2h पूरा गया और ये बचा क्या यहाँ पे 8 प्लस h की पावर 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म दिखी, तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपका क्वेश्चन अब इस तरीके से दिख रहा है। अब आप क्या करिए, लिमिट की वैल्यू वापस इसमें रखिए और चेक करिए कि आप क्वेश्चन किस फॉर्मेट में गया है। ठीक है, तो इसको रखा लिमिट की वैल्यू, यहाँ देखो 2 है, माइनस इसमें रखेंगे तो 8 प्लस 0, तो 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, ये हो गया 0 ऊपर। नीचे की बात कर लो तो नीचे देखो 2 इंटू h की प्लेस पर 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फंक्शन 0 ही बनेगा, तो ये 0/0 का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, वापस एल हॉस्पिटल रूल पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक मेरे साथ साथ करते रहिएगा, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बाकी हम जितने भी लास्ट के नियर क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, जब आपका लिमिट खत्म होगा, ठीक है, तो उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस करूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये देखिए 0/0 का फॉर्मेट बना, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाइए तो क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 8 प्लस h की पावर 1/3 का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर बाहर 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव करते थे nx की पावर n-1। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी है, यहाँ जो कुछ लिखा है वो 8 प्लस h में, यहाँ पे देखिए ये जो बताता है h टेंड्स टू 0, तो ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है, ये डिसाइड करता है कि लिमिट किस फंक्शन के लिए दी गई है। ठीक है, तो यहीं से पता चला है कि वेरिएबल क्या है। अगर h की जगह x होता तो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एयर हॉस्पिटल को मैंने क्वेश्चन दिया था घर पे करने के लिए आपको, वहां पे आपको ध्यान दीजिएगा करते वक्त, वहां पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आएगा। ठीक है, वेरिएबल आप समझिएगा, कांस्टेंट टर्म कौन सा वो समझिएगा, तब उसको करिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया 1/3 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू
अब ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर फंक्शन डिफरेंस 8 प्लस एच का डेरिवेटिव का 8 का 0 एच का 1 डिवाइड बाई, यहाँ कहानी देखो तो यहाँ जो क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, वो आपको दो फंक्शन u इंटू बी के फॉर्मेट में दिख रहा होगा, ठीक है, एक h है और एक 8 प्लस एच की पावर 1/3। तो अगर u इंटू बी का फॉर्मेट रहता है 2 तो सब में मल्टीपल है, 2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ। u इंटू बी का डेरिवेटिव कैसे करते थे आपको याद होगा, ठीक है, तो सबसे पहले u को लेते थे, ठीक है, u को बाहर डेरिवेटिव ऑफ b का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस अगली बार b को छोड़ते थे और डेरिवेटिव ऑफ u करते थे, ठीक है, इस टाइप में डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल का, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, उस तरीके से डिफरेंशिएट करिए आप, ठीक है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर तक पहुंचाने के बाद एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दिया करूंगा, आप घर पे भी ट्राई कर लिया करिए, ठीक है। अब इसमें कोई डिफिकल्टी बची नहीं है, केवल जो बचा है वो डेरिवेटिव का, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन का जो फंडा होता है वो भी आपको साथ में ही समझा दे रहा हूँ, बाकी जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा ही आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए h को मैंने छोड़ा, इसका डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो इसका डिफरेंस 1/3 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 8 प्लस एच का डेरिवेटिव का, तो 8 का 0 एच का 1, ठीक है, तो हम पूरा नहीं ऐसे ही आएगा, केवल 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस अगली बार क्या करेंगे 8 प्लस h की पावर 1/3 को छोड़ो और h का डेरिवेटिव करो, तो h विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद। अब वापस से हम लिमिट की वैल्यू यहाँ उठा के रख के देख लेंगे तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है थोड़ा पीछे इधर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये तो 0 है ही है, क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो 1/3 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 1 कितना आएगा 1 माइनस 3/3, तो माइनस का 2/3 बचा, डिवाइड बाई नीचे की बात कर लो तो नीचे में कितना बच रहा है देखो 2 टाइम्स बाहर रहने दो, h इंटू 1/3 इंटू 8 प्लस h की पावर माइनस का 2/3 प्लस 8 प्लस h की पावर 1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है जो, ठीक है, यही चीज मैं उठा के रखा हूँ, इसमें कुछ मैंने लगाया नहीं। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, लिमिट की वैल्यू उठा के रख के चेक करो क्या ऐसा तो नहीं कि ये वाला फॉर्मेट अभी बचा हुआ है, अगर रिमूव हो गया तो आपका तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, नहीं रिमूव हुआ तो एक बार फिर डिफरेंशिएट हम कर लेंगे, ठीक है। तो रख के देखिए क्या आएगा 1/3 8 प्लस एच क्या अटेंड कर रहा है 0, 0 कर देंगे तो आएगा 8 प्लस 8 की पावर माइनस का 2/3 डिवाइड बाई, यहाँ पे देख लो आप कितना आ रहा है 2 टाइम्स, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही कर देगा, प्लस इस पे रखेंगे तो आएगा 8 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये जो कुछ आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपका वीडियो है आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/3 8 की पावर माइनस 2/3 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे देखो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है इसकी a की पावर x या a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m है, ठीक है। तो जो पावर बड़ी होती है, ठीक है, छोटी पावर वहां जाके ऐड हो जाती है। तो पहले जो 1/3 लिखा है तो 3 नीचे और पहले से प्रेजेंट है 2, तो 1/3 इंटू 2 इंटू
1/8 की पावर 1/3, और ये पावर नीचे जाके जुड़ जाएगी तो माइनस का 2/3। ये वाली बड़ी पावर है, ये वाली छोटी पावर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, दोनों की बेस वैल्यू सेम है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर है, तो ये नीचे आएगा और इससे घट जाएगा। जब घटेगा तो 1/3 और माइनस का रहेगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1/8 की पावर कितना आ गया देखिए, 1/8 की पावर कितना आ रहा है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 3/3, यानी कि 1 आ जा रहा है। तो कुल मिला के ये आया क्या 1/6 इंटू 1/8 यानी 1/4, 8 6 48, तो 1/48 इसका फाइनल आंसर था जो अभी क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन घर के लिए आप एक क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 x टू द पावर n माइनस n डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप इसकी फॉर्मेट चेक करके इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपसे रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इसका आंसर है वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका जो आंसर आएगा आप मैच कराइएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। ये एल हॉस्पिटल रूल बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। घर के लिए दूसरा क्वेश्चन और एक दे रहा हूँ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 टू द पावर x, ठीक है। इसको भी करिएगा घर पे। और तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n डिवाइड बाई e की पावर x equals to 0, then find the value of n, then n equals to क्या आएगा ये आपको निकालना है, और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एनी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू हो वो आ सकती है, यानी कि, और फोर्थ ऑप्शन है नन, ठीक है। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा जल्दी से, ठीक है। उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो लास्ट वाला है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से करिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। और थोड़ा सा दिक्कत इसमें आ सकती है, मैं मान सकता हूँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही बताऊंगा ही आपको, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको ट्राई करिए घर पे, ठीक है। मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। अगर मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा आपका रिजल्ट। देखिए आगे क्या है कि हमें चलना है थर्ड मेथड की तरफ।
अभी तक हमने पढ़ लिया है वो एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल पढ़ा, ठीक है, जो कि 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बेस्ड था। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ लिया। तीसरा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लिया मैंने, ठीक है। इस फॉर्मेट क्वेश्चन मैंने करा भी दिए। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, ठीक है। तो थर्ड मेथड में जो है वो क्वेश्चन वेल लिमिट, वो उस टाइप क्वेश्चन है जब आपकी लिमिट क्वेश्चन व्हेन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट दी गई हो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो या कुछ और हो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो कैसे रहता है कि जो थर्ड मेथड है उसमें टाइप फर्स्ट आप डाल लीजिए, फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें कुछ हम अलग अलग टाइप आगे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थर्ड मेथड की टाइप फर्स्ट क्या है कि क्वेश्चन जब आपके लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले हो, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका टाइप फर्स्ट क्या है, कैंसिल आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ x, कैंसिल आउट द मैक्सिमम power of x from numerator and डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ x को हम हटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, उसका सीधे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है आपको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये उसी पे एप्लीकेबल होगा जहां पे लिमिट इनफाइनाइट तरफ टेंड करती रहेगी, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड मेथड जो हम करा रहे हैं वो क्वेश्चन तभी इस पे बेस्ड रहेगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट या जो भी वेरिएबल रहेगा, y टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे जो इनफाइनाइट को टेंड करते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट को अप्रोच करते रहेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। उसका टाइप फर्स्ट है क्या, कैंसिल आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ x, कैंसिल आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जांपल फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x plus 1, 2x plus 1 की पावर 40 into 4x minus 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2x plus 3 की पावर 45, ठीक है। बिल्कुल आसान आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट वो बता रहा हूं जिससे मिनिमम टाइम लगे किसी क्वेश्चन करने का, वो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ठीक है। कम से कम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। हर चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या कहा मैंने कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो उसका फर्स्ट टाइप क्या है, कैंसिल आउट मैक्सिमम पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम अपने ब्रैकेट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो कैंसिल हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं, ठीक है। करने को तो अगर हम चेक करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बन रहा होगा ये, ठीक है। देख लो आप, इनफाइनाइट प्लस 1 की पावर 40 इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आप फेस करेंगे, ठीक है, कि 40 पावर का आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे 45 पावर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कब तक चलेंगे पता नहीं है,
ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा करने में, ठीक है। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से चलिए, ठीक है। एक मैक्सिमम पावर को आप कैंसिल आउट करिए, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या है 40, तो हम x की पावर 40 को बाहर ले आएंगे, x की पावर 40 इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लीजिए, ठीक है। x की पावर 40 का मतलब है कि यहाँ पे जो है अंदर x की पावर 40 को हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो बाहर आएगा, तो यहाँ बचा क्या 2, अंदर बचा क्या 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/x, ठीक है। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से बचा x पावर 40 बाहर, तो 1/x बचा, और ऊपर और 40 बचा रहेगा, ठीक है। इनटू अगले में 4x माइनस 3 की पावर 3, तो इसमें x की पावर 3 मैक्सिमम बाहर हो सकती है, ठीक है। तो x की पावर 3 को हम बाहर कर दिए, तो क्या बचा यहाँ पे अंदर, यहाँ देखो x पावर, यहाँ लिख दे रहा हूँ इनटू में x पावर 3 को हम बाहर कर लिए, ठीक है। तो x पावर 3 को हम बाहर किए, तो अंदर क्या बचा इसके प्लेस पे 4 माइनस 3/x की पावर 3 डिवाइड बाई, इसमें भी हाईएस्ट पावर को बाहर, यानी नीचे अंदर x है और x इस पूरे इंटायर ब्रैकेट में पावर 45 है, तो मैक्सिमम पावर 45 को हम बाहर कर रहे हैं, तो ये x की पावर 45 तरीके से बाहर निकलेगा, और अंदर बचेगा क्या 2 प्लस 3/x की पावर 45। ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या होता है, जो हम कहते हैं कैंसिल आउट मैक्सिमम पावर करेंगे, ठीक है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो फायदा हमें मिलता है, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 3/इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, 3/इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि अगले स्टेप में देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट की वैल्यू उठा के रख के देखो कितना बढ़ रहा है, x की पावर 40, ठीक है। या फिर आप ऐसा कहिए कि यहाँ पे x की पावर 40 है इंटू x की पावर 3 है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे x की पावर 4x माइनस 3 की पावर 5 था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पावर 5 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के x की पावर 40 और वहाँ x की पावर 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके x की पावर 45 ये बाहर हो गए, और जो ब्रैकेट में बचा उसको आप लिख लीजिए 2 प्लस 1/x की पावर 40 इंटू 4 माइनस 3/x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 45, और जो बचा ब्रैकेट में वो है 2 प्लस 3/x की पावर 45, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कैंसिल आउट मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ऊपर क्या है x की पावर 45 और नीचे भी वही है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा लिमिट की वैल्यू रख के देखिए, तो 2 प्लस 1/इनफाइनाइट इंटू 4 माइनस 1/इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 प्लस 1/इनफाइनाइट की होल पावर 45, ठीक है। जो पावर है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 40 और यहाँ 4 माइनस 1/इनफाइनाइट पावर 5। अब यहाँ पर ऐसा करने से 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आती है 0, किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ बचा क्या आपके पास 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 और नीचे बचा 2 की पावर 45, 2 की पावर 45, ठीक है। तो अब आपका देखिए क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा सब कुछ करने के बाद। सब कुछ करने के बाद कितना आ रहा फाइनल रिजल्ट आपका 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 45। तो कुल मिला के यहाँ बचा क्या 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 45, 2 की पावर 45 ऊपर भी है तो वो कट जाएगा, 2 की पावर 5 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था लिमिट का थर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड, जहाँ पे कैंसिल आउट था मैक्सिमम पावर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको
उसमें बहुत सारे तो नहीं करा सकता हूँ कि बहुत सारे करा दूं, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि 4-6-7 एग्जाम्पल दें। उसके बाद आप लोग जो भी बुक प्रेफर करते हैं, जो भी बुक कर रहे हैं घर बैठे, आप उसको करते रहिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस पे बेस देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। अब आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। लगाइए जरा, पानी पीता हूँ। ट्राई किया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले तो लिमिट की वैल्यू उठा कर रख दो आप, तो ऊपर दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट बन रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट, तो बन तो रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म यानी एल हॉस्पिटल रूल भी यहाँ पे अप्लाई करके आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे लगाने में बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसलिए तो हम ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप कैंसिल आउट करिए मैक्सिमम पावर को, अगर आपसे हो सके तो। जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है और वो भी माइनस वाले इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर को हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर करें, पूरे से कॉमन लिए, तो बचा क्या 4 प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस 2/x ये बचाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी मैं फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट लेक्चर पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, ठीक है। उसका वीडियो पड़ा होगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कि हमने वहां पे कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को जब हम बाहर निकालते हैं तो मॉड ऑफ एक्स के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स तरीके से बाहर हो गया, बचा होगा 4 प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस 2/x, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, x इंटू 1 प्लस 2/x ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये जो मॉड x है ये किस साइन से ओपन होगा, ठीक है। हमारा काम क्या है कि स्क्वायर रूट से अगर हम वैल्यूज को निकालते हैं बाहर तो मॉड x के साथ निकालते हैं, ठीक है। अगर ये निगेटिव ना होता, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट ना होता, ठीक है, तो हम इसे माइनस साइन से निकालते हैं, सॉरी x लिख देते तब भी कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। आपको क्वेश्चन गलत ना होता, लेकिन अगर क्वेश्चन माइनस इनफाइनाइट में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि स्क्वायर रूट से अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो मॉड एक्स के तरीके से ही बाहर निकालिए, उसके बाद आप सिंबल देखिए। अगर एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो मॉड एक्स जो खुलेगा वो माइनस साइन से ओपन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। आप चाहे इनफाइनाइट रखिए माइनस इनफाइनाइट, हमारा काम इसको ओपन करने से ही माइनस प्लस का यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। अगर मॉड एक्स को आप ओपन कर लिए उसके साइन के साथ, तो चाहे आप माइनस रखिए या प्लस इनफाइनाइट रखिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, मॉड एक्स ओपन होगा माइनस साइन से, तो ये बनेगा माइनस एक्स। और बाकी जो कुछ है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा है x इंटू 1 प्लस 2/x। अब यहाँ से x कैंसिल आउट, जो मैक्सिमम पावर ये बढ़ रही थी वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब लिमिट की वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ पे, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो क्या बनेगा 4 प्लस 2/इनफाइनाइट, ठीक है,
2 बाई इनफाइनाइट क्या आएगा, 0, 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट। अब तक आपके पास कितने कॉन्सेप्ट चुके हैं, 0 बाई 0 का फॉर्मेट या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट क्वेश्चन आपने किया, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म आपने पढ़ लिया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मेट आपने पढ़ लिया, और उसके बाद कैंसिल आउट द मैक्सिमम पावर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका और भी रहेंगे, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसका टाइप 2 अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूँ, कैंसिल आउट मैक्सिमम पावर का टाइप 2 पढ़ाऊंगा, टाइप 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर आपका 1 की पावर इनफाइनाइट रहेगा, 0 की पावर 0 रहेगा, ठीक है, या इनफाइनाइट पावर 0 रहेगा, और 0 की पावर 0, ये 3 जो फॉर्मेट बचे हुए उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये 2-3 लेक्चर जो और आगे लगेंगे, 2-3 या 4 लेक्चर, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर एक लेक्चर पूरा रहेगा जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन रहेंगे, हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और जेई के आईएएस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। आज के लिए यही रखता हूँ, आज के लिए यही पर मैं भी अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। आप जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये इजीएस्ट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इससे इजी आप कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, आप कहीं भी ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, और मेहनत करके पढ़ाई करिए, ठीक है। मेहनत करेंगे आप लोग तो सफलता आपको पक्का मिलेगी, गारंटी मिलेगी। किसी काम को करने के लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे जुनून, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सफलता आपको पक्का पक्का मिलेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।